बड़ी खबर यह कि यूक्रेनी फौज ने रूस को दिया है बड़ा झटका। 2000 वर्ग किलोमीटर पर दोबारा कब्जे का दावा। खार्किव, इज़्यूम समेत कई इलाकों में पलटवार। यूक्रेन ने रूसी सेना को बड़े नुकसान का किया है दावा। Спокійно, все нормально. तो जो यूक्रेन रूस के सामने बिल्कुल कमजोर बताया जा रहा था, कई लोगों ने ये भविष्यवाणी तक कर दी थी कि मात्र 3 दिन में यूक्रेन को हरा देगा रूस। आज वो यूक्रेन न केवल 6 महीने तक मैदान में डटा हुआ है, 6 महीने से ज्यादा हो गए, बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि रूस को यूक्रेन से हार कर पीछे की ओर जाना पड़ रहा है। कई इलाके यूक्रेन ने ऐसा क्लेम किया है कि रूस के कब्जे से छुड़ा लिए हैं। खुद ज़ेलेंस्की इसका ऐलान करते हैं। और सबसे अहम, जो यूक्रेन का सबसे बड़ा बिजनेस सिटी है, या कहें यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है खार्किव, वहां भी रूस को पीछे होना पड़ रहा है। तो 2 शहरों में मैदान छोड़ा है रूस ने। क्या पुतिन का प्लान फेल हो गया है? आइए आपको समझाते हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर, 2000 वर्ग किलोमीटर तक रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा है। और यह छोटा मोटा इलाका नहीं है। यूक्रेन का काउंटर ऑपरेशन रूसी सेना को चकमा दे रहा है। जिस यहां पर जिजीविशा का यहां पर परिचय दिया है यूक्रेन के सैनिकों ने, काबिले तारीफ है। अपने एक्सपर्ट से उस बारे में पूछेंगे कि क्या पुतिन का प्लान फेल हुआ या ज़ेलेंस्की का प्लान कामयाब हुआ। लेकिन थोड़ा समझिए इसको। आधा इज़्यूम शहर छोड़ा और खार्किव से भी रूसी फौज पीछे हटी। खार्किव वो शहर है जो सबसे पहले जिन शहरों पर अटैक किया गया था उनमें से एक खार्किव है, जो बॉर्डर से लगता है रूस के। रूसी सेना को बड़े नुकसान का दावा है। अब तक 52,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन यह यूक्रेन का दावा है। यह रूस ने इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है। सीधे चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। जनरल सोई हमारे साथ हैं। जनरल सोई, आप लगातार डे 1 से, जब से यह वॉर शुरू हुई है, तब से हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि यह वॉर किस दिशा में जा रही है और आप इसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब सर, एक लंबा वक्त बीत गया है और अब खबरें ऐसी आने लग गई हैं कि रूस की सेना को पीछे हटना पड़ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, बिल्कुल, ये जो हम देख रहे हैं कि पहले शुरू में पूरे सभी डिफेंस एक्सपर्ट्स और दुनिया का ये मानना था कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी यूक्रेन हथियार डाल देगा। लेकिन जिस प्रकार से लड़ाई लंबी चली, और सभी हमारा भी ये मानना था कि जितनी लंबी लड़ाई चलेगी उसमें यूक्रेन को फ़ायदा होगा। अब जिस प्रकार से यूक्रेन को हथियार मिल रहे हैं, आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, और जिस प्रकार से वो उनका इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो जेवलिन एंटी टैंक वेपन सिस्टम हो, संजय साहब, अभी जो नजर आ रहा है मैदाने जंग में, कुछ एक्सपर्ट्स तो दुनिया के ये तक कहने लगे हैं कि इस जंग का फैसला हो चुका है, पुतिन जंग हार चुके हैं। खार्किव, वो शहर जहां पर कब्जा हो गया था रूस का, वहां पर यूक्रेन का झंडा लहरा दिया गया है। इसे कितनी बड़ी हार के तौर पर आप देखते हैं पुतिन की? नहीं, बिल्कुल, ये जो जिस प्रकार से विड्रॉल है, हालांकि रशिया का ये कहना है कि हमारा स्ट्रेटेजिक विड्रॉल है, लेकिन अगर हम देखें तो सही में उन्होंने एक जगह पकड़ी हुई थी, एक कैप्चर की हुई थी, वहाँ से अगर उनको विड्रॉ करना पड़ रहा है तो ये एक बहुत बड़ा रिवर्स है। और जिस प्रकार से रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पर काफ़ी संख्या में डिजर्शन हो रहा है और काफ़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है रशिया में, और एडिशनल ट्रूप्स भेजने की बात कर रहे हैं वो लोग सीमा पर। उनके आर्मी चीफ ने भी कहा है कि हम लोग डोनबास रीजन में एक्स्ट्रा ट्रूप्स भेजेंगे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल वेपन आप जो कह रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को यूक्रेन ने अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है यूक्रेन की।